जब किसी व्यक्ति के जीवन में सिद्धियां प्रकट होने वाली होती हैं, तो उसके भीतर और आसपास कई बदलाव महसूस किए जा सकते हैं। सबसे पहले मानसिक और भावनात्मक स्तर पर व्यक्ति गहरी शांति और स्थिरता अनुभव करने लगता है। मन की चलता कम हो जाती है, विचार स्वतः नियंत्रित होने लगते हैं और ध्यान में गहराई आने लगती है। कई व्यक्ति को अचानक से सांसारिक चीजों से विरक्ति महसूस होने लगती है, जैसे धन, भौतिक सुख सुविधाएं या दुनियावी महत्वाकांक्षाएं उसे कम आकर्षित करती हैं। शरीर में भी परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है और कभी-कभी रीढ़ की हड्डी में कंपन या ऊष्मा का अनुभव होता है। कुछ लोगों को सिर के ऊपर सहस्रार चक्र पर हल्की गुदगुदी या दबाव भी महसूस हो सकता है। भोजन और नींद की आवश्यकता कम हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद शरीर में थकान नहीं होती, बल्कि अधिक स्फूर्ति महसूस होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति की अंतर्ज्ञान शक्ति तेज हो जाती है। बिना किसी बाहरी संकेत के वह चीजों को पहले से भांपने लगता है, भविष्य की घटनाओं का आभास होने लगता है और कभी-कभी सपनों में भी दिव्य अनुभव होने लगते हैं। ध्यान के दौरान प्रकाश, ध्वनियां या दिव्य आकृतियां दिख सकती हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी महसूस हो सकता है कि उनके आसपास कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है, जो उनकी सहायता कर रही है या मार्गदर्शन दे रही है। सांसारिक जीवन में भी कई बदलाव देखने को मिलते हैं। पुराने संबंध धीरे धीरे छूट सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति अब उन्हीं लोगों से जुड़ाव महसूस करता है जो उसकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायक हों। किसी विशेष गुरु, ग्रंथ, मंत्र या साधना की ओर अनायास ही झुकाव होने लगता है। व्यक्ति अधिक संवेदनशील हो जाता है, प्रकृति, पशु पक्षियों और अन्य लोगों की ऊर्जा को गहराई से महसूस करने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि संकल्प शक्ति बढ़ने लगती है। जो भी गहरी भावना या विचार मन में आता है, वह जल्दी साकार होने लगता है। कई बार व्यक्ति अपने शब्दों और भावनाओं के प्रभाव को लेकर चौंक सकता है, क्योंकि उसके विचार और इच्छाएं पहले की तुलना में अधिक प्रभावशाली हो जाती हैं। हालांकि इस अवस्था में अनुशासन और संयम बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। बिना उचित मार्गदर्शन के इन अनुभवों को समझना और संभालना कठिन हो सकता है। कई लोग इस स्थिति में भ्रमित हो जाते हैं या अहंकार का शिकार हो जाते हैं, जिससे उनकी साधना बाधित हो सकती है। इसलिए इस दौरान किसी योगी गुरु का मार्गदर्शन लेना, स्वाध्याय करना और नियमित साधना बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है।